वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा था ना कि आज आप मुझे पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा। तो शुरू करें। हाँ अब्बू। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की। बहुत वक्त पहले पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और वो एक दिन एक शैतान बादशाह के इलाके में पहुंचे। शैतान बादशाह को जब पैगंबर की खूबसूरत बेगम के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें ले जाना चाहा और इसलिए उसने अपने कुछ सिपाही पैगंबर को लाने के लिए भेजे। सिपाही पैगंबर को बादशाह के सामने ले आए। तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? शैतान बादशाह ने पूछा। पैगंबर ने जवाब दिया कि वो उनकी बहन है। फिर शैतान बादशाह ने पैगंबर से सारा को उसके सामने लाने के लिए कहा। वो बोला कि वो उस खूबसूरत औरत से मिलना चाहता है जिसका जिक्र उसकी पूरी रियासत में हो रहा है। पैगंबर अपनी बेगम के पास गए और बोले, बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी बेगम हो, क्योंकि मैं उससे ये कह चुका हूं कि तुम मेरी बहन हो। पैगंबर ने अपनी बेगम से कहा। जब सारा बादशाह के महल में पहुंची तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गया और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सारा की तरफ हाथ बढ़ाता उसके हाथ सख्त हो जाते और वो उन्हें हिला भी नहीं पाता। शैतान बादशाह घबरा गया और उसने सारा से इल्तिजा की, अल्लाह से मेरे लिए पनाह मांगो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से गुजारिश की तो बादशाह के हाथ ठीक हो गए, लेकिन जिस पल बादशाह को यह लगा कि उसके हाथ अब ठीक हो गए हैं, उसने फिर से सारा को पकड़ने की कोशिश की और दूसरी बार उसके हाथ फिर से एकदम सख्त हो गए और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। अल्लाह से मेरे लिए माफी मांगो, मैं दोबारा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बादशाह ने कहा। सारा ने फिर अल्लाह से इल्तिजा की और एक बार फिर बादशाह के हाथ दुरुस्त हो गए। अब बादशाह को एहसास हुआ कि सारा कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा उसने सारा को एक तोहफा दिया। उसने उन्हें एक नौकरानी सौंपी जिसका नाम हजर था और फिर वो वापस घर लौट आई। जब सारा घर लौटी तो पैगंबर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ने शैतान बादशाह को एक सबक सिखाया और उसने मुझे एक नौकरानी दी जिसका नाम हजर है, सारा ने जवाब दिया। कई बरस बीत गए और पैगंबर अब बूढ़े हो चले, लेकिन उन्होंने लोगों को अल्लाह सुब्हानल ताला की राह दिखाना जारी रखा। सारा भी अब बुजुर्ग हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि अब वो बच्चों को पैदा करने के काबिल नहीं रहीं। लिहाजा उन्होंने पैगंबर को उनकी नौकरानी हजर से निकाह करने को कहा। फिर उन्होंने अल्लाह से उन्हें औलाद से नवाजने की गुजारिश की। कुछ महीनों बाद हजर की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा इस्माइल। अब पैगंबर बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन पैगंबर जागे और उन्हें यह लगा कि अल्लाह उन्हें कोई काम सौंपना चाहते हैं, लिहाजा वो हजर के पास गए। उन्होंने कहा, इस्माइल को साथ लो और लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपनी बाहों में बच्चे को लिए उनकी बेगम बहुत लंबे वक्त तक सफर करते रहे। वो लंबे वक्त तक चलते रहे और एक सूखे रेगिस्तान में पहुंचे जो कि अल मरवाह पहाड़ों के नजदीक था। वहां फल, दरख्त, खाना और यहां तक कि पानी तक नसीब नहीं था। उस रेगिस्तान में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पैगंबर, उनकी बेगम और उनके बच्चे के पास बहुत थोड़ा सा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए ही काफी था। पैगंबर अचानक मुड़े और दूर जाने लगे। उनकी बेगम जल्दी से उनके पीछे गई। आप कहां हमें इस बियाबान में छोड़कर जा रहे हैं? वो रोते हुए बोली। लेकिन पैगंबर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूर जाते रहे। उन्होंने उन्हें फिर आवाज लगाई, लेकिन पैगंबर खामोश रहे और दूर जाते रहे। आखिरकार वो समझ गई कि पैगंबर खुद ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। क्या आपको ऐसा अल्लाह ने करने को कहा है? उन्होंने उनसे पूछा। पैगंबर ने सिर हिलाकर हामी भरी और चलते रहे।
उनकी बेगम ने कहा, हम गुम नहीं हो सकते क्योंकि जिस अल्लाह ने यह हुक्म दिया है वो हमारे साथ है। अपनी बीवी और बच्चे को बियाबां रेगिस्तान में छोड़ने के बाद पैगंबर बहुत उदास थे। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि उनकी बीवी और बच्चे को खाना नसीब हो जाए। उन्होंने अल्लाह से उनकी मदद के लिए कुछ रहमदिल लोग वहां भेजने को कहा। पैगंबर जो पानी छोड़कर गए थे, हजर ने वो पी लिया ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सकें। पानी जल्दी ही खत्म हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी। कुछ देर बाद प्यास की वजह से मासूम रोने लगा। वो नजदीक की एक पहाड़ी अलमरवाह पर गईं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कोई मिल जाए। वो किसी को ढूंढने के लिए वहां खड़ी रहीं, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर वो नजदीक की एक और पहाड़ी अल सफा पर पहुंची, इसी उम्मीद में कि वहां भी कोई शायद उन्हें मिले, लेकिन उन्हें वहां भी कोई नहीं मिला। इस तरह इन दोनों पहाड़ियों के बीच उन्होंने 7 बार कोशिश की। जब वो आखिरी बार अलमरवाह पर चढ़ी तब वो बहुत थकी हुई थी। वो इतना थक गई थी कि अपने बच्चे के बगल में बैठ गईं। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। वो खामोशी से बैठ गईं ताकि फिर से उस आवाज को सुन सकें। जब उन्होंने दूसरी बार भी वही आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, आप जो भी हो, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और तभी उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते हुए देखा। फरिश्ता जमीन तब तक खोदता रहा जब तक कि उससे पानी नहीं निकल आया। ये एक मोजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उसको चारों तरफ से पत्थरों से घेर कर रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी लिया और पी लिया। फिर उन्होंने अपनी मशक को पानी से भर लिया और अपने बच्चे की तरफ दौड़ी। ये जगह जहां पानी निकला उसे जमजम कहा जाता है। कुछ रोज बाद कुछ लोग मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अलमरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द एक परिंदे को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा कि यह परिंदा पानी के ही आसपास उड़ रहा होगा, लिहाजा वो अलमरवा की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो पानी के नजदीक एक औरत और एक बच्चे को बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। क्या हम यहाँ रुककर ही पानी पी सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हजर ने कहा, हाँ, और उन्होंने जमजम से पानी पी लिया। उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी अलमरवाह आए और वहां बस गए। पूरी वादी अब आबाद हो गई। हजर और उनका बेटा अब अकेला नहीं था। इस्माइल बड़ा हो गया और उन लोगों से अरबी सीखने लगा जो अलमरवाह में आकर बस गए थे। वो एक ज़हीन लड़का था। उसकी खूबियों और खासियतों के चलते लोग उसकी तारीफ करते। वो मुसलसल अपने वालिद के बारे में सोचता। उसे मालूम था कि एक न एक दिन उसके वालिद वापस आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह किया और सुकून से जिंदगी बसर करने लगा। इस बीच पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त से अपनी औलाद को नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अलमरवाह पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो पहुंचे उन्हें लोगों ने बताया कि उनकी बेगम हजर का इंतकाल हो चुका है। पैगंबर ये सुनकर बहुत उदास हो गए और जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है तो उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब इस्माइल ने अपने वालिद को देखा तो वो उनकी तरफ दौड़ा और जोर से उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक तवील अरसे के बाद अपने वालिद को देखकर वो बहुत खुश हो गया। ये दोनों के लिए ही खुशियों के दिन थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे उन्होंने ख्वाब देखा
کہ وہ अल्लाह सुभान ताला को कुर्बानी देने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर रही हैं। जब वो नींद से जागे तो उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये बस एक ख्वाब था। लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि ये महज एक ख्वाब नहीं है, अल्लाह खुद उनसे कुर्बानी मांग रही हैं। पैगंबर अपने बेटे के पास गए और उसे ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल को यह महसूस हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, अल्लाह जैसा कहते हैं आप वैसा करें, उसने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और एक चाकू लिया और अपने बेटे को साथ लेकर अराफात पहाड़ी की तरफ गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद इस्माइल ने अपने वालिद से कहा कि वो उसके हाथ और पैर बांध दें ताकि वो कुर्बानी के वक्त जद्दोजहद नहीं कर पाए। पैगंबर ने ऐसा ही किया, उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उन्होंने खुद अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकते थे। पैगंबर ने चाकू उठाया लेकिन अचानक उन्हें आसमान से आती एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखों से पर्दा हटाया और देखा कि जन्नत से एक भेड़ को भेजा गया है। अल्लाह ने इस्माइल की जगह भेड़ को कुर्बानी के लिए भेजा था। पैगंबर अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा जिंदा रह सकता था। पैगंबर और उनका बेटा अल्लाह सुभान ताला के कड़े इम्तिहान पर खरे उतरे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भेड़ की कुर्बानी दी और उन्होंने खूब जश्न मनाया। पैगंबर और उनका बेटा लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे। अल्लाह की इबादत के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक जगह तामीर करने को कहा। अल्लाह ने मुझे काबा की तामीर करने का हुक्म दिया है, पैगंबर ने अपने बेटे से कहा। इस्माइल ने जवाब दिया, जैसा अल्लाह कहते हैं आप वैसा कीजिए। फिर पैगंबर ने अपने बेटे से कहा कि वो तामीर में उनकी मदद करें और इस्माइल तैयार हो गया। उन्होंने इमारत की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर आए जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमारत की तामीर कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची खड़ी हो गईं, तब इस्माइल एक बड़ा पत्थर लेकर आए जिससे पैगंबर उस पर खड़े होकर काम को अंजाम दे सकें। इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा गया। जब उन्होंने बुनियाद कायम कर ली और कोने बना लिए तो इब्राहिम ने इस्माइल से कोने को भरने के लिए एक पत्थर लाने को कहा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस्माइल ने अपने वालिद से कहा। लेकिन इब्राहिम की जिद करने पर इस्माइल पत्थर ढूंढने चले गए। इसी दौरान एक फरिश्ता पैगंबर के लिए पत्थर लेकर आया। फरिश्ते ने बताया कि ये पत्थर खुद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। शुरुआत में यह पत्थर सफेद था, पर जमीन पर लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ गया। इस्माइल जब लौट कर आए तो वहां पत्थर देखकर हैरान हो गए। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, ये कहां से आया? उन्होंने कहा, इसे वो लेकर आया है जो कभी नहीं थकता। और आखिर में उन्होंने काबा की तामीर को अंजाम दिया। उन्होंने अल्लाह सुभान ताला से अपना काम कबूल फरमाने की दुआ की। अल्लाह अपने हुक्म की तामीली से बहुत खुश थे और उन्होंने इसे आवाम के लिए एक दीनी मकाम करार दिया। लोग वहां घुमावदार पहाड़ी रास्तों और वादियों से होते हुए पैदल या ऊंटों से पहुंचते। पैगंबर अब बूढ़े हो चले और उनकी बेगम सारा भी। एक दिन वो मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते 3 आदमी नजर आए। दरअसल वो 3 लोग अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते थे। पैगंबर ने घर के अंदर उनका खैर मकदम किया और उन्हें खाना खिलाया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा, पर अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पैगंबर कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वे अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह सुभान ताला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं जिसका नाम उन्हें ईशाक रखना चाहिए।
उन्होंने पैगंबर से यह भी कहा कि उनका यह बेटा पैगंबर होगा। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह सच कैसे हो सकता है? उन्होंने हैरत जताई। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह सुभान ताला की कही हर एक बात मुमकिन है। कुछ महीनों बाद सारा हामला हुई और उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। पैगंबर ने उसका नाम ईशाक रखा, जैसा कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। कुछ सालों बाद पैगंबर इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल की बहुत याद आई, तो वो उनसे मिलने निकल पड़े। लेकिन जब पैगंबर इस्माइल के घर पहुंचे तो वो वहां पर नहीं थे। उनकी बेगम बाहर आई। जब पैगंबर ने इस्माइल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस्माइल रोजी रोटी की तलाश में गए हैं। पैगंबर ने जब उनसे उनकी सलामती पूछी तो वो सारी चीजों के मुतालिक शिकायतें करने लगी। उसने शिकायत की कि उनकी जिंदगी बहुत तकलीफों और मुसीबतों से गुजर रही है। वो अल्लाह सुभान ताला के लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं थी। पैगंबर को महसूस हुआ कि वो उनके बेटे के लायक नहीं है। उन्होंने अपने बेटे की दुल्हन से कहा कि जब इस्माइल वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहिए और उन्हें घर की दहलीज बदलने को कहिए। पैगंबर की ये बात उनके बेटे के लिए इशारा थी और वो वापस आ गए। जब इस्माइल शाम को घर लौटे तो उन्होंने बेगम से पूछा, क्या कोई घर आया था? उन्होंने कहा, हाँ, और पैगाम सुना दिया। इस्माइल ने जब ये पैगाम सुना तो उन्हें एहसास हो गया कि वो उनके वालिद ही थे जो उनके घर आए थे। वो इस पैगाम के पीछे छिपे मकसद को जान गए और उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि वो मेरे अब्बा थे और उन्होंने तुम्हें तलाक देने की सलाह दी है। तुम अपने घर वापस चली जाओ। उनकी बेगम अपने घर वापस चली गई और इस्माइल ने एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया। काफी वक्त बाद फिर पैगंबर को अपने बेटे की याद आई और वो फिर उनके घर गए। जब वो पहुंचे तब दरवाजे पर उनकी नई बेगम थी। पैगंबर ने उनसे वही सवाल किए जो पहली बीवी से पूछे थे, लेकिन इस बार मिले जवाबों से पैगंबर को एहसास हुआ कि उनके बेटे की दूसरी बेगम एक नेक दिल औरत है जो अपने आसपास की हर मुहैया चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती है। पैगंबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे शौहर घर वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना। उन्हें यह भी कहना कि वो अपने घर की दहलीज यूं ही कायम रखें। इस खुफिया पैगाम को देने के बाद वो वापस लौट गए। शाम को जब इस्माइल वापस आए उन्होंने अपनी बेगम से पूछा, क्या कोई आया था? उनकी बेगम ने उन्हें पूरी बात बताई और पैगाम सुना दिया। इस्माइल बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वो मेरे वालिद थे और घर की वो दहलीज तुम हो। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा कायम रखूं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को 175 साल तक अल्लाह की राह दिखाते रहे। इस दौरान उनकी जिंदगी कई इम्तिहानों से होकर गुजरी, लेकिन उनका यकीन अल्लाह सुभान ताला पर मुसलसल बना रहा। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये नसीहत देती है कि हमें अल्लाह सुभान ताला से बिना शर्त मोहब्बत करनी चाहिए। हालांकि कुरान में पूरे 25 पैगंबर बताए गए हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 ही पैगंबरों को इंसानियत के बिल्कुल मुफीद बताया है, और वो हैं पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, ये तो कमाल की कहानी थी। तो तुम्हें पैगंबर इब्राहिम की ये कहानी पसंद आई? हाँ, बहुत अब्बू। ठीक है, तो क्या मैं तुमसे इस कहानी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूं? ठीक है जी, पूछिए। मुझे उन पहाड़ों के नाम बताओ जिनके बीच हाजर ने मशक्कत। वो अल सफा और अल मरवा थे। ये सही जवाब है। अब मुझे बताओ कि कैसे मुसाफिरों ने पैगंबर की बेगम को ढूंढा। मैं तुम्हें 3 सुराग देता हूं। पहला, उन्हें पहाड़ की तरफ एक जानवर दौड़ता दिखा। दूसरा, उन्हें पहाड़ से नीचे पानी बहता नजर आया। और तीसरा, उन्हें पहाड़ के ऊपर एक परिंदा नजर आया। तीसरा वाला, जब मुसाफिरों ने पहाड़ के ऊपर परिंदे को उड़ते हुए देखा। फिर से सही।
اب اگلا سوال، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسے لیا؟ میں یہ جانتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی۔ اور کیا انہوں نے قربانی دی؟ نہیں، قربانی سے پہلے اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ وہ ان کا امتحان لے رہے تھے، اور اللہ نے ایک بھیڑ کو قربانی کے لیے بھیج دیا۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب۔ تم بہت اچھا کر رہے ہو میرے بچے۔ شکریہ ابو۔ یہ بتاؤ، فرشتے جو سفید پتھر لائے تھے اس کا رنگ کالا کیوں ہو گیا؟ دنیا میں لوگوں کے گناہوں کے چلتے وہ کالا ہو گیا۔ بہترین۔ اور اب آخری سوال، پیغمبر کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ وہ عیساق علیہ السلام تھے۔ یہ صحیح ہے نا ابو؟ ہاں میرے بچے، یہ صحیح جواب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میں کل تمہیں ایک اور پیغمبر کی کہانی سناؤں گا۔ کون سے پیغمبر کی کہانی ابو؟ انشاءاللہ میں کل تمہیں پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا۔ شکریہ ابو۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔